अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जी आज फाहद भाई के पास आए हुए हैं यार मैंने सुते नहीं उठाते यार मूड बना हुआ था जाने का ज़रूर। कुछ दोस्त और भी हैं, सारे घर से कॉलेज के लिए आया हूँ। लेकिन ये देख सकते हो वर्दी पहनी हुई मैंने। लेकिन ये नवाब साहब भी अभी उठे हैं। यार मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने का मुझे नींद पूरी कर, फिर चलेंगे। तुम्हें भी लोग की पड़ी हुई सुकून से तेरे खानदान में मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये नवाब साहब अभी आए नहीं। फाहद भाई आ गए हैं, आ रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, तेरा इंतजार हो गया। बस हाँ मुँह तो लिया, ना लिया ना लिया भाई, ना लिया। चलो तो वाकई नहीं जाना है। गजब बेइज्जती है। तो जी आप चलते हैं फिर हैं। तो जी बस फाइनली जू पहुंच चुके हैं। नहीं भाई मैं नहीं आया जू, मैं नहीं आया। तेरे खानदान में मिलने आए थे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैं जू नहीं तो आया जी ये जू है, आगे हम आपको जाके सारा कुछ दिखाते हैं। आगे जो इसका व्यू वगैरह सारा कुछ। तो शुरू करते हैं यहाँ से फिर। वो देखें, वो भैंस को शेरों के लिए लेके जा रहे हैं, शेर खाएंगे उसे। जो दिखाएं कौन थे? वो देखें। ये आपके खानदान वाले कहाँ हैं भाई? बस यार वो अभी आगे हम चल रहे हैं, सोनी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो फिर चलते हैं, आज जाके व्यूअर्स का व्यू दिखाते हैं। सारे जू का विजिट करवाते हैं। आज सारे जू का इनको विजिट करवाएंगे। तो इनको म्यूज़ियम ही हम लेके जाएंगे, जू के हर चीज़ वहाँ पे। तो चलते हैं फिर। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये बत्तखें हैं यार। ये है क्या चीज़ है? ये बत्तख नहीं है लोटे यार, ये क्या चीज़ है ये बत्तख नहीं है भाई, ये कोई और चीज़ है। ये व्यूवर्स हमें बताएंगे, आप जरा जूम करके दिखाएं व्यूवर्स को। ये है तो क्या हमें चीज़ है? बताएंगे कि क्या चीज़ है ये। दूसरा वो कूंजें लग रही हैं मुझे, है ना? कूंजें ये समंदर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। और तू रहने साइंसदान दे, पुतरा समंदर से पाई ने कुछ किधर है नहीं आने। ये डियर है, वो देखें ये अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है। ये ज़्यादातर सुबह पंजाब में मतलब होती हैं ये। और ये उनकी खुराक जो है चने, फलियाँ, बीज, घास वगैरह, और दरख्त के छाल वगैरह भी खा लेती हैं कभी कभी, जैसा कि ये खाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जी तो उसके अलावा इनका ये तकरीबन 6 माह बाद 1 या 2 बच्चे देती हैं। इनका औसतन वज़न जो होता है तकरीबन 60 से 50 kg के दरमियान होता है। और ये इनकी जो उम्र होती है वो होती है 9 से 10 साल। तो जी व्यूअर्स ये हम आगे हैं चित्तर हिरन के पास। इनको स्पोर्टेड डियर कहते हैं वैसे। तो ये ज़्यादातर इंडिया, टेक्सास, हवाई और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी जो खुराक वगैरह है वो फल फूल, खुम्बी, घास वगैरह खा के भी गुजारा कर लेती हैं। और ये तकरीबन ये मादा जो है 7 माह बाद 1 से 2 बच्चे देती है। इनका ज़्यादा वज़न होता है 65 से 85 ग्राम तक। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो जी व्यूअर्स ये जानवर जो है सामने, इनको कहते हैं अफ़गानी अरियाल। ये ज़्यादातर इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की में पाए जाने वाला जानवर है। ये इनकी जो शौक़ से ज़्यादा जो खुराक खाते हैं ये चने, फलियाँ, बीज और दरख्त के छाल वगैरह। ये तकरीबन 5 माह बाद ये 1 या 2 बच्चे देती हैं। इनका जो औसतन वज़न होता है ना वो होता है 50 किलोग्राम। तो इनको खाने को मिल रहे हैं चने, लेकिन ये भाई देख सकते हैं आप, इनको खाने को रोटी भी सही से नसीब नहीं होती। देखने को तो ज़ेबरा लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये खोतों पे रंग किया हुआ है। साथ वाले हैं। खोतों पे रंग किया हुआ है ये। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ना कर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੱਦ ਲੱਦ तो ਕੇ। ये वैसा इनका जो इलाका है अफ्रीका, केनिया और साढ़े जम्बिया पिंड में भी पाए आ जाते हैं गया। वो जानवर है ये। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। बकवास बांध गा रहे। गजब बेइज्जती है। ਸੱਚੀ अच्छा इनकी खुराक जो है जड़ी बूटियाँ, पत्ते और टहनियाँ वगैरह खाते हैं ये। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆ। तो चलते हैं अभी बस आगे। चलते चलते ये जामुन का दरख्त आ गया। सोचा है जाने मन है, जाने मन। जाने मन थोड़ा सा खा ले, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे कहीं पे साफ सुथरे। उमर भाई ऊपर जा। आप चलो के बाद भाई ऊपर। यार ऊपर कितनी ऊंचाई है? यार चढ़ जो मेरे लिए इतना तो कर जाने सकते मन के लिए हो, कुछ भी। मेरे लिए इतना कर नहीं कर जाने मन के सकते। लिए कुछ भी। चलो फिर ऊपर। चढ़ो। चढ़ चढ़ अब चढ़, शोखिया मारा, चढ़ ऊपर। क्या एक्टिंग कर रहा है? मैं तो डर गई। तो जी आप चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। फिर अभी जा रहे हैं हम, आपको दिखाते हैं शुतुरमुर्ग। अरे भैया इतना मामा ये तो कुकड़ी हैं बड़ी बड़ी।
अरे कहना क्या चाहते हो? आप ये बढ़िया एक ही तो इनके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है, ठीक है, इतना पता है कि बस इनको शतर मुर्ग कहते हैं। बताएंगे ना ये क्या चीज़ है, नाज़रीन आप बताएं, ये हमें आप बताएंगे कि ये क्या है। तेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे हैं। ये इनकी different किस्में colour है होती हैं, डिफरेंट कलर है इसमें। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इनकी, सुभान उमर भाई से प्यारे हैं ये। तो जी नाज़रीन आपको आज बिल्लियों का घर दिखाते हैं और नो जहाँ पे ये रहता है। बुरा लगता है भाई आप लोग। तो ये बिल्लियों वाला घर है सारे का सारा। आपको आज बंदर भी रहते हैं, तरह तरह किस्म की बिल्लियाँ दिखाते हैं, तरह तरह की जिसको इंग्लिश में ये मंकी हैं, कैट कैट कहते हैं यहाँ पे। और नो और नो ये तो खाली है, तो ये भी पिंजरा खाली है। तो वो भैया का ख़ानदान, फहद भाई आपका ख़ानदान, आपका भाई, मुझे अपने घर जाना है। आपका भाई सामने आपका भाई सामने खड़ा है। ये गए कहाँ पे हैं सारी बिल्लियाँ, कोई चीज़ भी नहीं यहाँ पे, नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। भाई मैं लेना आप करगा, इधर आ। ये तो ये है ये फहद का बड़ा भाई है, इधर आ भाई। नहीं भाई वो आपसे लगा। तो विवस अगर आपको दिख रहा हो सामने ये एलिगेटर मगरमच्छ, इसकी जो खुराक होती है बड़ा गोश्त और मछलियाँ, और ये इनकी उम्र जो औसतन उम्र है ये 20 से 40 साल तक की है। तो ये हाफ इनमें जाली लगाई हुई है इन्होंने, उस साइड पे फिश रखी हुई है, इनकी खुराक जो है। तो जी विवस अब जा रहे हैं हम शेर के घर की तरफ, यानी मेरे घर की तरफ। फहद का भी ख़ानदान वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, वो उस जगह पे है सामने। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। उधर तो जी ये तो भाई ये देखें, हालांकि उमर के घर में कूलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कूलर भी लगाया हुआ है। वो अलग बात है कि ये चलाया हुआ नहीं है, ऑन नहीं है। तो हम ज़रा आपको पास जाके दिखाते हैं इनको। फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है। ये समझ लो मैं हूँ एक साहब का, फहद का, जो फहद भाई का ख़ानदान है, जो फहद भाई का ख़ानदान है वो आपको दिखाऊंगा। निकल। यहाँ पे हर किस्म के परिंदे मिलेंगे आपको, बत्तख है, उसमें मोर हैं, कबूतर हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, एक किस्म का कोई भी नहीं है। जगह इनके पास जगह कम पड़ गई थी, जिस वजह से उन्होंने सारा कुछ ला के गंद यहाँ पे, उसको सदा मिली हुई है सामने वाली को। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कान पे खड़ा किया हुआ, ये इसको सदा मिली हुई है, जूम किया भाई, इसको सदा मिली हुई है। तो जी बस ये एलिफेंट हाउस, यहाँ पे काफ़ी साल पहले एलिफेंट थे, 3-4 कोई हाथी थे, लेकिन अभी इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो अभी ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ, सारा टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा है। ये फिर भी बिल्डिंग कुछ बेहतर है, लेकिन ये वाली जो है ये सारी टूट फूट का शिकार हुई पड़ी है। सामने रीछ फहद की एक किस्म है, ये इस भाई की एक किस्म है फहद की। इधर आ भाई, मुँह इधर कर। तौबा ये इसकी किस्म है, देखो कितने सुकून से इसका भाई नहा रहा है। ये देखो आपके ख़ानदान वाले, ये फहद भाई का घर इस तरफ है, लेकिन हम गए थे इस तरफ, उसके घर पे कोई नहीं था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गर्मी इतनी है, लेकिन फिर भी मैं और फहद भाई बाहर निकले हुए हैं, आप लोगों को विज़िट करवा रहे हैं बहावलपुर का ज़ू। तो गर्मी के साथ ये देखो इसका क्या हुआ, गर्मी ने खोतों का क्या हाल कर दिया है, आप देख सकते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो जी फिर चलते हैं, आपको अब म्यूज़ियम दिखाते हैं ज़ू का, यहाँ पे मतलब कि जो पुराने जानवर की खालें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो चलते हैं, ये इधर म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम तो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये सफाई वगैरह चल रही है, तो जिस तरह से हम अंदर नहीं जा सकते, तो ये यहीं से व्यूज़ ले रहे हैं आपके लिए। ये सफाई वगैरह भाई कर रहे हैं। इधर आगे भी था कुछ पुराने मतलब कि जो बादशाह थे उनके तस्वीरें वगैरह, सिक्के वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। तो आज हमारी किस्मत में नहीं था शायद। चलते हैं फिर जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम निकल रहे हैं बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ना हमने पूरी कोशिश की कि आपको ज़ू का पूरा विज़िट करवाएं। चंद मुकामात रह गए हैं, वो नहीं
وزٹ ہو سکے. وہ اس لیے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی, جانور باہر نکلے ہوئے تھے, اس لیے آپ کو وزٹ نہیں کروا. اور میم آپ سے یہ بھی معذرت کرتا ہوں, میں فہد بھائی کا خاندان آپ کو نہیں دکھا سکا. نہیں ابھی اور سنیے. کوئی بات نہیں, نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ آپ کو عمر بھائی انہوں نے فہد بھائی کا خاندان کہیں اور پہ شفٹ کر دیا گرمی کی وجہ سے, تو وہ ہمیں دکھا نہیں, ہم نے کوشش بھی نہیں کی ڈھونڈنے کی. تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے, تو خدا حافظ.